जय श्री कृष्ण। आज हम क्लास 10th के अंतर्गत 5वां जो चैप्टर है काव्य के अंतर्गत कृपाराम जी खिड़िया की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रचनाओं का अध्ययन करने से पूर्व हम कृपाराम जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। कृपाराम जी डिंगल और पिंगल भाषा के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। आप कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। आपके द्वारा 3 ग्रंथों की रचना की गई। हालांकि उन 3 में से वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ एकमात्र है और उसका नाम है रजिया सौरठा। अपन जो पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे वे भी उस रजिया के सौरठे पुस्तक से ही लिया गया है। इनकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए राजा ने इन्हें लक्ष्मणपुरा जागीर प्रदान की थी। कृपाराम जी खिड़िया जीवन के अनुभवों को अपनी काव्य के अंतर्गत छोटे छोटे दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब रजिया सौरठा नाम जैसे रजिया कौन था? रजिया इनका एक सेवक था। वो प्रतिदिन उदास रहता था। तो एक बार कृपाराम जी ने उससे पूछा कि रजिया तेरी उदासी का कारण क्या है? तो रजिया ने बताया कि मैं निसंतान हूँ, इसलिए मुझे ये चिंता रहती है कि मरने के बाद मेरा कोई नाम लेने वाला भी शेष नहीं रहेगा। तो उसकी इस चिंता को दूर करते हुए कृपाराम जी ने उससे कहा कि मैं अब से जो भी काव्य रचना करूँगा वो तुझे संबोधित करते हुए करूँगा, ताकि युगों युगों तक जब तक मेरी कविता रहेगी तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, साथ में चलता रहे। इसलिए जो भी बात उन्होंने की तो रजिया को संबोधित करते हुए कही, और इसीलिए इस पुस्तक का नाम भी रजिया सौरठा पड़ा। तो बढ़ते हैं अपन पहले पद की ओर। तो पहले पद में कहते हैं कि गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभळे। सांभळे यानी जानता हूँ, समझता हूँ। गुण अवगुण, जिस गांव में गुण और अवगुण की बात को कोई समझता नहीं है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई भेद न करता हो। गुण और अवगुणों में किसी प्रकार का कोई भेद न करता हो। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोई आची राजिया। रोई कहते हैं निर्जन स्थान, जंगल को। हे राजिया, उससे तो निर्जन स्थान अच्छा है, उस गांव से तो या उस नगरी से तो निर्जन स्थान अच्छा है। जिस स्थान पर गुण अवगुणों की कोई पहचान नहीं होती हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए, और ऐसे स्थान की अपेक्षा हमें निर्जन स्थान श्रेष्ठकर है। अगला देखिए, कारज सरे न कोई, कोई भी कार्य संभव नहीं होता। कारज सरे न कोई, कोई भी कार्य संभव नहीं होता। बल पराक्रम हिम्मत बिना, किन 3 गुणों के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। हलकारिया की होई, हलकारिया की होई, हलकारिया यानी ललकारना, की होई क्या होगा? ललकारने से क्या होगा? रंगा सियाल राजिया। रंगा सियाल कहते हैं जो होता तो सियार है, लेकिन वेशभूषा शेर की धारण करके रखा हो। अब ऐसे को, सियार को चाहे आप कितना ही ललकार लो शेर समझ करके, लेकिन उसे मालूम है उसकी खुद की औकात कितनी है, इसलिए वो कभी भी युद्ध में आएगा नहीं, लड़ने के लिए आएगा नहीं। तो जब तक हिम्मत नहीं होगी, जब तक पराक्रम नहीं होगा, जब तक बल नहीं होगा, तब तक हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। चाहे बाह्य आवरण हम शेर का ओढ़ लें, चाहे चीते का ओढ़ लें, अंततः हमारी भीतर की ताकत, हमारी हिम्मत, हमारा ही पराक्रम काम आएगा। देखिए आगे, मिले सिंह वन मां किण मिर्गा मृगपत कियो। हमें शेर जंगल के राजा के रूप में मिलता है। मिले सिंह वन मां, सिंह यानी शेर, वन यानी वन में, जंगल में हमें शेर मिलता है। किण मिर्गा मृगपत कियो, मिर्गा कहते हैं जानवरों को, मृगपत कहते हैं राजा को। एक वो कवि हमसे ये बात पूछ रहा है कि ये बात बताइए मुझे कि जंगल का राजा शेर होता है, किंतु उसे राजा के रूप में किन पशुओं ने चुना? किसी ने चुना नहीं है। किन पशुओं ने चुना? किसी पशु ने उनको चुना नहीं है। जोरावर अति जहाँ रहे उर्द गत राजिया। जोरावर अपनी ताकत के बल पर, अति जहाँ अपनी अत्यधिक ताकत के बल पर, रहे उर्दगत राजिया। उर्दगत यानी ऊपर के स्थान पर। हमेशा ताकतवर इंसान, जो व्यक्ति ताकतवर है, बलशाली है, वो किसी भी स्थान पर जाकर के अपने स्थान को ऊपर बना देता है। तो शेर का चुनाव नहीं किया जाता,
अपितु शेर जो है अपने बल के माध्यम से जंगल का राजा कहलाता है। आछा जुद अणपार धार खंगासन मुख धसे। आछा जुद अणपार, युद्ध अच्छा होता है। धार खंगासन मुख धसे, धार यानी बहाव के अनुकूल, खंगा यानी तलवारों के बीच में। युद्ध भूमि में जो वीर पुरुष तलवारों की चोटों की परवाह किए बगैर निरंतर शत्रु खेमे में प्रवेश कर जाता और मारकाट मचा देता है। भोगे हुए बर्तार, बर्तार कहते हैं स्वामी को भोगना यानी अधिकार करना। भोगे हुए बर्तार रसा जी के अंदर ना दिया। रसा कहते हैं धरती। धरती पर ऐसे लोग ही राज करते हैं जो शत्रु सेना के प्रहारों को सहन करते हुए उनका प्रत्युत्तर देते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जो योद्धा होते हैं वे धरती के स्वामी का भार ग्रहण करते हैं और जिसमें परिस्थितियों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है वे कभी भी स्वामी का दर्जा या राजा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखिए, इणसु अवदात कहनी सोच विचार कर। इणसु अवदात, अवदात कहते हैं अच्छी बातों को। अब यहाँ कृपाराम जी कह रहे हैं कि चाहे बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उस बात को किस स्थान पर रखना है। यदि उचित स्थान पर अच्छी बात भी नहीं रखी तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक हो जाएगी। अच्छी होने के पश्चात भी वो निरर्थक हो जाएगी। तो इनसु अवदात कहनी सोच विचार कर, इनसे बात हमेशा सोच विचार कर, अच्छी बात को भी सोच विचार कर कहनी चाहिए। बेमौसमी बात रूढ़ी लगे न रह दिया। बिना मौसम की बात, बेमौसम की बात, बिना मौसम की उचित स्थान पे उचित बात करनी चाहिए। हम शमशान भूमि में बैठे हैं, लोकाचार में बैठे हैं और वो विवाह की बात करें, भले अच्छी बात है लेकिन शोभा नहीं देती। यदि हम विवाह उत्सव में बैठे हैं और मरने मारने की बातें करें, भले वो अच्छी बात हो फिर भी वो हमें शोभा नहीं देती। तो कौन सी बात किस स्थान पर करनी है, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वो बात निरर्थक हो जाती है, उसका कोई सारांश नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और आज के लिए अंतिम पद करते हैं कि पहली किया उपाव दो दुश्मन आमे डटे। हमें कुछ चीज़ों का पहले से उपचार करके रखना चाहिए। पहली किया उपाव, पहले से उपचार करना है। दो दुश्मन आमे, दो कहते हैं दावानल को, जंगल में लगने वाली आग को। दुश्मन कहते हैं शत्रु को, आमे कहते हैं रोग को अथवा पीड़ा को। हमें इन चीज़ों का पहले से उपाय करके रखना चाहिए। अब आप लोग समझेंगे कि पहले से उपाय हमें क्या मालूम भाई, कि जंगल में आग लगेगी कि हमें रोग होगा तो पहले से गोलियां तो खाने से रहे। यहाँ पहले से उपाय करने का तात्पर्य है कि हमें उन चीज़ों का बंदोबस्त करके रखना चाहिए। जैसे शत्रु से लड़ने के लिए तलवार हमारे पास होनी चाहिए, रोगों से लड़ने के लिए दवाई हमारे पास होनी चाहिए, जंगल की आग बचने के लिए जल हमारे पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ वस्तुएँ जो है ये हमें संग्रह करके पूर्व में ही रख लेनी चाहिए। क्यों रख लेनी चाहिए कि प्रचंड हुआ विश्वास, जब संकट जो है प्रचंड हो जाता है, विश्वास कहते हैं संकट को। जब संकट प्रचंड हो जाता है, रोगा गाड़े राज्य, फिर वो पीड़ा देता है। रोगा गाड़ना यानी पीड़ा देना, रोड़ा अटकाना, फिर पीड़ा देता। पीड़ा हो गई, शत्रु सामने आ गया, फिर हम तलवार खरीदने के लिए दौड़ेंगे, तब तक शत्रु हमारा खात्मा कर देगा। इसलिए हमें पूर्व से ही इन चीज़ों का संकलन करके रखना चाहिए, उपाय करके रख देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।